गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई सभी के। तो चलिए जी, होपफुली बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो हालचाल बताओ अपने कमेंट बॉक्स में, कैसा चल रहा है आप लोगों का ये सेशन और कितना फायदा आप लोगों को इससे मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग होमवर्क कर रहे हैं। होमवर्क में कल का जो क्वेश्चन था वो था हमारा फिजल आउट। फिजल आउट का मतलब होता है जब कोई चीज धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं फिजल आउट, मतलब कमजोर होते होते खत्म हो जाना। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज टू फेल स्लोली, धीरे धीरे कमजोर हो जाना या फेल हो जाना। चलिए, टू ग्रेजुअली फेल या एंड वीकली, मतलब कमजोर पड़ के खत्म हो जाना, धीरे धीरे समाप्त होना। सेंटेंस में कहा है उसने कि टुडे रिलेशनशिप स्टार्ट विद पैशन। आज के टाइम पे रिलेशनशिप स्टार्ट तो बहुत जोश में होते हैं, लेकिन फिजल आउट हो जाते हैं साल के अंदर ही, ठीक है, मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक, चलिए अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, कट ऑफ। क्या होता है कट ऑफ का मतलब? पॉज करके आंसर दीजिए। ओके, नाउ स्टार्ट। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिए, कट ऑफ का मतलब होता है, ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लो ये कोई गांव है, ठीक, और इस गांव को शहर से यहां पर जोड़ा गया है। यहां पर एक पुल है। अब इस पुल को बाढ़ ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो ये जो गांव है ये कट ऑफ हो जाएगा, मतलब ये इससे बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कट ऑफ करना, यानी कि आइसोलेट करना, अलग करना किसी चीज को, ठीक है। एग्जाम्पल, टू डिसकंटिन्यू, अगर कोई चीज जारी है उसको आपने रोक दिया, वो भी कट ऑफ होगा। और आइसोलेट करना, अलग करना, ये भी कट ऑफ ही होगा। काट देना या अलग कर देना। द विलेज वॉज कट ऑफ फ्रॉम द सिटी ड्यू टू फ्लड्स, बाढ़ की वजह से गांव बिल्कुल अलग हो गया, कट ऑफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, लेट डाउन। क्या होता है लेट डाउन का मतलब? देखिए, लेट डाउन का एक मीनिंग होता है कि भाई आपने किस, जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई मुझे लेट डाउन मत करना। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि यार जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं ना शिद्दत से, प्लीज बच्चों आप लेट डाउन मत करना मुझे, ठीक है। तो लेट डाउन का मतलब होता है किसी का सर झुकाना या एक तरीके से बेइज्जत करना, ठीक है। डिसअपॉइंट करना, ये आएगा डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। डिसअपॉइंट करना, किसी को निराश करना। तो भाई निराश मत करना आप लोग, ठीक। तो आंसर हो जाएगा टू डिसअपॉइंट, निराश करना, ठीक। टू डिसअपॉइंट समवन, हिंदी में निराश करना कहेंगे इसको। अब सेंटेंस में क्या कहा? ही प्रोमिस टू हेल्प, उसने वादा किया था कि वो साथ रहेगा, लेकिन लेट मी डाउन एट द लास्ट मोमेंट, और अंत में उसने मुझे क्या किया? निराश किया, लेट डाउन किया, ठीक। टॉक ओवर, चलो जी, क्या है टॉक ओवर का मतलब? पॉज करके आंसर दे दीजिए फटाक से। टॉक ओवर का मतलब होता है जब आप किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, उसे कहते हैं टॉक ओवर। तो टू डिस्कस अ टॉपिक। नेक्स्ट, टू डिस्कस समथिंग, या किसी मुद्दे पर चर्चा करना। वी टॉक्ड ओवर द इश्यू बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, तो जैसे हम कोई डिसीजन लेने से पहले उस पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, तो इसे कहते हैं टॉक ओवर, ठीक। नेक्स्ट, चलिए ये बताइए क्या होगा? हार्प अपॉन, ये ठीक ठाक वर्ड है। आपने देखा होगा कुछ लोग ना एक ही चीज पर बार 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 उसी चीज से बोल रहे होते हैं, बड़ा एनोइंग सा हो जाता है। तो जब आप किसी मुद्दे को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं ना, तो इसे कहते हैं हार्प अपॉन। तो इसका आंसर होगा टू रिपीट कॉन्स्टेंटली, एक ही चीज को बार बार बोलना, ठीक है, हार्प अपॉन। टू टॉक अबाउट समथिंग रिपीटेडली, और ब्रैकेट में लिखा एनोइंगली, मतलब ये निगेटिव में जा रहा है। एक ही चीज को बार बार बोलते रहना, बार बार बोलते रहना, एक ही बात को बार बार कहना। स्टॉप हार्पिंग अपॉन योर पास्ट अचीवमेंट्स, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ चीजें अचीव कर ली, बस उन्हीं को गाते रहेंगे, उन्हीं को गाते रहेंगे, उन्हीं को गाते रहेंगे, ठीक है, तो वो निगेटिव हो जाता है बिल्कुल। तो ये है आपका हार्प अपॉन। नेक्स्ट, या वे इन ऑन, वे इन ऑन, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क में आज, ठीक है। बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, वे इन ऑन। इधर मत देखना, तुम लोग पूरी बाज के जैसी नजर यूं तो देखूंगा मैं तो, है ना। चलो, ड्रेस डाउन बताओ क्या होता है? व्हाट इज ड्रेस डाउन? आइए जी, ड्रेस डाउन का मतलब होता है किसी को लताड़ना। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं कि जैसे उसने अपनी ड्रेस उतारी, टीचर ने एकदम से लपड़ मारा उसको, ड्रेस डाउन। अच्छा, ड्रेस उतारोगे? तो लताड़ना, किसी को फटकार लगाना। तो रेप्रीमेंड करना, किसी को डांटना या फटकार लगाना।
टू बिरेट, बिरेट का मतलब आपको पता ही है, स्कोल्ड करना ही होता है किसी को। द सीएम ड्रेस्ड डाउन द मीडिया एट द न्यूज कॉन्फ्रेंस, ये आपको पता ही है, ठीक है, होना भी चाहिए, मीडिया वालों को लगनी भी चाहिए फटकार, ठीक है। तो सीएम ने ड्रेस डाउन किया मतलब फटकार लगाई मीडिया वालों को, ठीक। नकल अंडर, ये 2015 में भी पूछा था स्टेनो में, और ये 2024 में भी पूछा है, वो वाला यहां लिख नहीं पाए, ठीक है। ये नकल अंडर आया था, और 24 में एमटीएस ने पूछा था इसको, नकल अंडर का मतलब क्या होता है। देखिए, नकल अंडर का मतलब मैं समझाता हूं क्या होता है। जब आप प्रेशर में आके किसी की बात को मान लेते हैं, प्रेशर में आके, समझिए, अपनी इच्छा से नहीं, प्रेशर में आके आप किसी की बात को मान लेते हैं, तब आप नकल अंडर हो जाते हैं। तो समझ में आया कि किसी के सामने आप कैसे झुके, अपनी इच्छा से नहीं है, आप प्रेशर में आके वो झुके हैं, अनविलिंगली झुके हैं। तो आंसर इसका होगा टू सरेंडर या यील्ड, हार मान लेना। टू गिव इन, अच्छा मैंने गिव इन भी एक दिन कराया था आप लोगों को, गिव इन का मतलब सरेंडर ही होता है, ठीक है। और सरेंडर टू प्रेशर और अथॉरिटी, या टू सबमिट अनविलिंगली। अब यहां टू सबमिट का मतलब कोई जमा करना नहीं है, सबमिट का मतलब अपने आप को झुका देना किसी के सामने, ठीक है। दबाव में आकर झुक जाना, जानबूझकर झुकना नहीं, दबाव में, प्रेशर में आकर झुकना, मजबूरी में मान जाना किसी की बात। आफ्टर वीक्स ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट चलता रहा लगातार, उसके बाद क्या हुआ, मैनेजमेंट जो है फाइनली झुक गया किसके सामने, वर्कर्स की डिमांड के सामने, ठीक है। विस्क अवे, ये भी बेहतरीन फ्रेजल वर्ब है, विस्क अवे। ये एचसीएम में पूछा था दिल्ली पुलिस वाले में, और पहले सीजीएल 2 टायर 2 में। विस्क अवे का क्या मतलब होता है, देखो अब इसका थोड़ा सा ध्यान से समझना। विस्क अवे का मतलब, जैसे आपने देखा कि मान लो एक कंडीशन बताता हूं कि किसी व्यक्ति ने रेप कर दिया, अब भीड़ उसको मारने के लिए भागती है, तो कई बार पुलिस क्या करती है, उस व्यक्ति को वहां से बचा के निकाल के ले जाती है, क्योंकि उनको पता है या तो भीड़ वहीं मार देगी उसको, है ना। तो वो क्या करते हैं, उसको वहां से बचा के निकाल के ले आते हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि एयरपोर्ट में मंत्री जी थे और वहां पर प्लानिंग बनाई गई थी उनको शूट करने की, तो पुलिस क्या करेगी, उनको वहां से दूसरे रास्ते से चुपके से ले जाएगी। तो जब आप चुपके से किसी को निकाल के ले जाते हैं, उसे कहते हैं विस्क अवे करना। टू टेक अवे सडनली एंड क्विकली, टू हाइड समथिंग सीक्रेटली, टू टेक अवे सडनली एंड क्विकली। देखो हाइड का मतलब तो छुपाना हो जाएगा, इसमें छिपाना नहीं है, इसमें ले जाना है, और चोरी चुपके से ले जाना होता है किसी को। तो ये वाला ऑप्शन इसका बेस्ट रहेगा, ठीक है। टू टेक समवन और समथिंग अवे क्विकली एंड सडनली, ठीक है, जल्दी में अचानक से किसी को ले जाना। यहां पर आ जाओ, द पुलिस विस्ड अवे द सस्पेक्ट बिफोर द क्राउड कुड रिएक्ट। तो क्राउड के अटैक करने से पहले, रिएक्ट करने से पहले पुलिस उस सस्पेक्ट को वहां से ले गई निकाल के, ठीक। फैदम आउट, बेहतरीन है ये भी फ्रेजल, फैदम आउट। देखो जब आप किसी चीज पर बहुत विचार करने के बाद उस चीज को समझ पाते हैं, तो इसे कहते हैं फैदम आउट। टू अंडरस्टैंड आफ्टर थिंकिंग डीपली, गहन विचार करने के बाद किसी चीज को समझना, इसे कहते हैं फैदम आउट। टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर समथिंग और टू सॉल्व समथिंग पजलिंग, जो कंफ्यूजिंग चीज है उसको समझना, मेन है बात समझना। आई कैनॉट फैदम आउट वाई शी सडनली रिजाइंड फ्रॉम द जॉब। तो उसने कहा कि मैं नहीं समझ पाया इस चीज को, मुझे बात समझ ही नहीं आई कि उसने जॉब से रिजाइन क्यों दे दिया, वो उसको फैदम आउट नहीं कर पाया, यानी कि उसका कारण। नेक्स्ट अगला है फॉल फॉर। चलिए जी, फॉल फॉर का क्या मतलब होता है। देखिए फॉल का मतलब गिरना, फॉर मतलब किसी के लिए। जब आप किसी के लिए या किसी के प्यार में गिर जाते हैं तो इसे कहते हैं फॉल फॉर समवन। इसका दूसरा मीनिंग भी होता है किसी से धोखा खा जाना, लेकिन यहां पर जो मीनिंग है अभी मैं उसके लिए बताऊंगा आपको। फॉल फॉर का मतलब होता है किसी के प्रेम में पड़ जाना, ठीक है। तो टेक अ लाइकिंग टू समवन, टेक अ लाइकिंग टू समवन का मतलब भी यही होता है किसी को पसंद करने लग जाना, ठीक है। या टू लूज वंस हर्ट टू समवन, टू फॉल इन लव विद समवन, किसी के प्यार में पड़ जाना। सचिन, सचिन कौन है भाई तुम में से, सचिन फेल फॉर अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल, तो एक सुंदर कन्या के प्रेम में गिर गया बेचारा। ट्रम्प अप,
चलिए जी, इसको कैसे याद करेंगे भाई? ट्रम्प अप, ये 15 वाला था, 15 में ये बता गए, 15 में था ये। ट्रम्प अप, ट्रम्प अप का मतलब क्या होता है वो ध्यान से सुनना। देखो उसको मैं याद करा देता हूं। ट्रम्प अप का मतलब होता है, जैसे ट्रम्प से याद कर लो, है ना। ट्रम्प का क्या काम रह गया आज के टाइम पे? झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी बनाना, कुछ भी बोल देना, है ना। अब वो क्रेडिबिलिटी वैसे ट्रम्प के अंदर नहीं रही है। तो मतलब टू फैब्रिकेट और फॉल्सली एक्यूज, या कह सकते हो झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाना, इसे कहते हैं ट्रम्प अप करना। टू फॉल्सली मेक अ चार्ज, मतलब किसी के खिलाफ झूठा आरोप बनाना या लगाना। एक्सक्यूज करना या एक्यूजेशन, आरोप लगाना, झूठा आरोप लगाना, मनगढ़ंत बहाना या आरोप गढ़ना, ठीक है, मनगढ़ंत कहानी रच देना। द जर्नलिस्ट वॉज अरेस्टेड, जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया ऑन ट्रम्प्ड अप चार्जेस। तो कौन से चार्जेस? झूठे और मनगढ़ंत चार्जेस के ऊपर, ठीक है। तो चलिए जी, ये था आज का हमारा सेशन। जैसा मैंने आपसे कहा था कि भाई 1 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अब जल्दी से फटाफट आज शाम को, अगर आप चाहते हो कि डिनर में आपको एक बेहतरीन सी वीडियो मिल जाए वोकैबुलरी की, जल्दी से फटाफट 12 बजने से पहले पहले इसके अंदर 2000 कमेंट्स कर दो कि भैया एकदम तैयार है शाम के लिए। तो आपको शाम को एक धमाकेदार वीडियो मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। चलो जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।